हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा 2025 में हूबहू देखने को मिलेंगे। मेरे साथियों, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, 2025 में सरकारी नौकरी लगना, तो दोस्तों क्लास को अंतिम तक देख लेना, लास्ट तक बने रहना और बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुई है। करते हैं दोस्तों क्लास की स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों जो भी क्वेश्चन को स्टार्ट कराऊं उसको हाथों हाथ कॉपी में लिख लेना, ठीक है? बिल्कुल। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा प्रमुख लोकगीत विशेष रूप से महिला गायन में होता है? गणगौर गीत, रघुबीरी गीत, पदारी गीत, कांचली गीत। हाँ, अरे बताओ राजस्थान का कौन सा प्रमुख लोकगीत है जो विशेष रूप से महिला गायन में होता है? तो दोस्तों ये होता है गणगौर गीत। कौन सा गीत? गणगौर गीत, ठीक है। तो बिल्कुल सभी साथी ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जोधपुरी जूता किसके लिए प्रसिद्ध है? महिलाओं के कपड़े, महिलाओं के जूते, पुरुषों के कपड़े, पुरुषों के जूते। बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन को स्टार कर लेना। क्या कर लेना? क्वेश्चन को स्टार कर देना। राजस्थान में जोधपुरी जूता किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी राजस्थान में जोधपुरी जूता है, ये प्रसिद्ध है पुरुषों के जूते। क्या है? पुरुषों के जूते, ठीक है। तो बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर डी4। हाँ, अरे डी4 डन डन डन, ठीक है। बिल्कुल सभी का डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा प्रमुख झील है जो लक्ष्मी झील के नाम से भी प्रसिद्ध है? फतेह सागर झील, नाथद्वारा झील, उदय सागर झील, जयपुर झील। आपको बताना है राजस्थान में कौन सा प्रमुख झील है जो लक्ष्मी झील के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, तो बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय है, ठीक है। बिल्कुल बता दो सभी के सभी। तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सभी का सही है। लक्ष्मी झील के नाम से प्रसिद्ध झील है फतेह सागर झील। कौन सी झील है? फतेह सागर झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को कृषि का राज्य कहा जाता है? अलवर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन को स्टार कर देना। क्या कर देना? क्वेश्चन को स्टार कर लेना। बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है राजस्थान के किस जिले को कृषि का राज्य कहा जाता है। हाँ, कृषि का राज्य। तो दोस्तों ये कहा जाता है किसको? बीकानेर को। किस जिले को कहा जाता है? बीकानेर को, ठीक है। बिल्कुल सभी साथी कर दो C4। अरे C4 चुड़ैल को लॉक कर दो, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों अंतिम तक बने रहना। बिल्कुल शानदार जानदार क्लास होने वाली है, ठीक है। रट लेना, क्वेश्चनों को सीधे के सीधे एग्जाम में टपकेंगे। क्या? अरे एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को गोल्डन सिटी कहा जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। आपको बताना है राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। हाँ, गोल्डन सिटी। तो दोस्तों गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को। किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर को, ठीक है। बिल्कुल सभी साथी इस क्वेश्चन को स्टार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बिल्कुल दोस्तों परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल। और एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो, जल्दी जल्दी क्या कर दो, लाइव की संख्या 300 प्लस पहुंचा दो। कितनी पहुंचा दो? 300 प्लस, ठीक है। बिल्कुल जलने वालों को जला दो, आग लगा दो, बिल्कुल धुआं धुआं कर दो क्लास को, ठीक है। तो किशन है, राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? कुत्ता, ऊंट, हाथी, सिंह। हाँ, अरे राजस्थान का राजकीय पशु, तो दोस्तों राजस्थान का राजकीय पशु है ऊंट। क्या है? ऊंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के किस जिले में कांकाणी कला के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। आपको बताना है राजस्थान का कौन सा जिला है जो कांकाणी कला के लिए प्रसिद्ध है। 5 सेकंड का समय, सभी लोग कर दो, बिल्कुल बता दो सभी के सभी। ठीक है दोस्तों, काफी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, ये गलत बात है, सभी कमेंट करते रहो। जब आप कमेंट करोगे ना तो आपका सही गलत होगा। ठीक है, जब सही गलत होगा तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेरे, कितने गलत। ठीक है, तो बिल्कुल सभी क्या कर दो, कमेंट कर दो। हाँ, अरे बताओ राजस्थान के किस जिले में कांकाणी कला के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, तो जवाब आने लग गया कि सर जी बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर। किसी किसी का जयपुर भी है। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया उसका क्या है, बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को संगीत नगर कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। बिल्कुल क्वेश्चन को क्या कर देना, स्टार कर लेना। ठीक है, राजस्थान के किस शहर को संगीत नगर कहा जाता है? हाँ, तो दोस्तों संगीत नगर, संगीत नगर कहा जाता है जयपुर को। किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को। ठीक है, तो बिल्कुल सभी कर दो ऑप्शन नंबर A4। हाँ, अरे A4 आत्मा को लॉक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, तीज मेला, शीतला मेला, जैसलमेर मेला। हाँ, आपको बताना है राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा मेला। हाँ, तो दोस्तों सबसे प्रसिद्ध और बड़ा मेला है पुष्कर मेला। कौन सा मेला है? पुष्कर मेला। ठीक है, जो कहां पर बढ़ता है? अजमेर में। कहां पर बढ़ता है? अजमेर जिले में। ठीक है, चलो तो एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्लास का टाइमिंग है रोज सुबह शाम 7:30 पर। ओके, चलो तो क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख व्यंजक यानी घी चूरे किस मेले में पकाए जाते हैं? नवरात्रि मेला, तीज मेला, दिवाली मेला, शीतल मेला। आपको बताना है राजस्थान का प्रमुख व्यंजक घी चूरे किस मेले में पकाए जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये पकाए जाते हैं किस मेले में? सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी तीज मेला में। किस मेला में? तीज में। ठीक है, तो सभी का ऑप्शन सही है, B4 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, अगर आपने भी सपना देखा है 2025 में सरकारी नौकरी लगने का, अगर आपकी भी एग्जाम है 27 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षा 2025, तो दोस्तों नो टेंशन रहो। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल नो टेंशन रहो, क्योंकि मैंने तैयार की है आपके लिए 3000 प्रश्नों की बुक। कितने प्रश्नों की? 3000 प्रश्नों की बुक तैयार की है। अगर आपने इसी बुक को पढ़ लिया ना तो दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 3000 प्रश्नों की बुक है ना, जो ये नए सिलेबस के आधार पर बनाई गई है, इसमें दोस्तों सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों विशेष बात यह है कि ये ई बुक है ना, इसके साथ में मिलेंगे आपको 10 टेस्ट पेपर और 2011 से 23 तक के प्रीवियस ईयर पेपर। और दोस्तों इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और अगर आप पर डे के यानी 200 से 250 क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो आराम से एक ई बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और जिसने ई बुक कंप्लीट कर ली उसका दोस्तों सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 3000 क्वेश्चन है, ऑल सब्जेक्ट है, नई सिलेबस के आधार पर है, और 10 टेस्ट पेपर है, पर डे का एक टेस्ट पेपर है। ठीक है, और 2011 से 23 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, इस सारा का सारा कंटेंट है ना, बिल्कुल दोस्तों ये सारा का सारा कंटेंट मिलेगा आपको मात्र 51 यानी 51 रुपए में। ठीक है, बिल्कुल 51 रुपए में मिलेगा। पर दोस्तों ध्यान रखना यह ऑफर प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए लागू है। कितने विद्यार्थियों के लिए? प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए है। जब 500 विद्यार्थी कंप्लीट होंगे तो दोस्तों यह ऑफर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, तो जिस भी विद्यार्थी को ये ई बुक लेनी है ना
क्या, अरे जिस भी विद्यार्थी को ये 3000 प्रश्नों की बुक लेनी है, 10 टेस्ट पेपर लेना है, 2011 से 23 तक के प्रीवियस ईयर पेपर लेना है, तो दोस्तों नंबर देख लो 93 10 18 94 34। ठीक है, तो इन नंबरों पर क्या कर दो 51 यानी 51 रुपए फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, पेटीएम किसी भी ऐप से इन नंबरों पर 51 रुपए डाल दो और इन्हीं नंबरों पर क्या कर दो व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, तो आपको मिलेगी 3000 प्रश्नों की बुक, 10 टेस्ट पेपर 2011 से 23 तक के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, और ध्यान रखना यह ऑफर प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए है, पहले आओ पहले पाओ। ओके चलो, और जिसने ई बुक पढ़ ली दोस्तों उसका 100% सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल सिलेक्शन की गारंटी है। ओके चलो, तो किसने राजस्थान में दौसा किसे जाने के लिए प्रसिद्ध है, संगीत, घोड़ा व्यापार, मेला आयोजन, जलवायु। आपको बताना है राजस्थान में दौसा है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी घोड़ा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ा व्यापार। तो जिसने भी बताया उसका क्या है, बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्य में रावण कड़ी की उत्पत्ति हुई थी? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। आपको बताना है राजस्थान का कौन सा राज्य है यानी जिला है जिसमें क्या हुआ, रावण कड़ी की उत्पत्ति। 5 सेकंड का समय सभी लोग कर दो, बिल्कुल बता दो सभी के सभी। तो सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लग गया कि सर जी राजस्थान के किस जिले में रावण कड़ी की उत्पत्ति हुई थी। तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी ये हुई थी बाड़मेर में। किस जिले में हुई थी? बाड़मेर में। ठीक है, तो सभी का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डन डन डन। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? अलवर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर। आपको बताना है राजस्थान का कौन सा जिला है जो मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, तो दोस्तों मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध जिला हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा जिला हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सभी बी को लॉक कर दो, बी फॉर बुथनी। ओके चलो, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है, शेयर का दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो शेयर करो, शेयर में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा। ओके, और क्वेश्चनों को रट लेना, सीधे के सीधे परीक्षा में टपकने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पर्वतीय क्षेत्र को पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है? सिरोही, अरावली, मध्य प्रदेश, अजमेर। आपको बताना है राजस्थान का किस पर्वतीय क्षेत्र है जो पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा? अरावली पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, बी फॉर बुथनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? आपको बताना है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो कला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? अलवर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन को स्टार कर लेना, 5 सेकंड का समय सभी लोग कर दो, बिल्कुल बता दो सभी के सभी कला नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लग गया, ऑप्शन बी 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 बी। तो बिल्कुल सभी का राइट है, कला नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला हो जाएगा उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा प्रमुख नदी है जो कृषि आधारित क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है? गंगा, यमुना, चंबल, सोन। आपको बताना है राजस्थान की कौन सी नदी है जो कृषि आधारित क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, तो दोस्तों ये नदी है कौन सी? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है,
रट लेना दोस्तों, सीधे के सीधे एग्जाम में टपकेंगे क्वेश्चन, ठीक है। पहले बोल देता हूं, फिर बाद में मत बोलना कि सर जी आपको पहले बोलना चाहिए था। तो मैं आपको पहले ही बोल दिया, रट लेना रट लेना रट लेना, ठीक है। अंतिम दिनों में दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। तो क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वचन कौन सा है? सभी का विकास, रंगीन राजस्थान, उद्गम में सफलता, संगठित शक्ति। आपको बताना है राजस्थान का राज्य वचन क्या है। तो दोस्तों राजस्थान का राज्य वचन है क्या? रंगीन राजस्थान। क्या है? रंगीला राजस्थान, ठीक है। मारो रंगीलो राजस्थान, ठीक है। तो बिल्कुल सभी का सही है ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी। आपको बताना है भाषा का मुख्य कौशल क्या है। बिल्कुल दोस्तों मनोविज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है। भाषा का मुख्य कौशल, तो दोस्तों भाषा का मुख्य कौशल है उपयुक्त सभी, यानी लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना, सभी के सभी है। तो सभी क्या कर दो, ऑप्शन नंबर डी फॉर डन डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह, उपयुक्त सभी। अरे भाषा के मुख्य तत्व, तो दोस्तों भाषा के मुख्य तत्व होती है ध्वनि भी होती है, संकेत भी होता है, चिन्ह भी होता है, ठीक है। यानी सभी के सभी होती है। तो सभी साथी क्या कर दो, ऑप्शन नंबर डी फॉर डन 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 कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा, प्रादेशिक भाषा। अरे आपको बताना है बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम क्या होना चाहिए। 5 सेकंड का समय है, सभी बता दो, बिल्कुल लॉक कर दो। कोई विद्यार्थी कमेंट करने में कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल बता दो। और जो साथी चैनल पर पहली बार है उस चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों अंतिम दिनों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस ई बुक पढ़ लेना, क्लास देख लेना, ठीक है। नो टेंशन रहो, आराम से अच्छे नंबर आएंगे, ओके। चलो तो सभी का जवाब आने लग गया, ऑप्शन बी 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 बी, किसी किसी का ऑप्शन ए भी है, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने बी बताया उसका बिल्कुल सही है। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए दोस्तों मातृभाषा। क्या होना चाहिए? मातृभाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, उपयुक्त सभी। अरे मातृभाषा का अर्थ है, तो दोस्तों मातृभाषा का अर्थ है उपयुक्त सभी, यानी परिवार की भाषा, माता की भाषा, पिता की भाषा, ठीक है। ये दोस्तों क्या है? मातृभाषा। तो सभी क्या कर दो, डी फॉर डन 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 कर दो, ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, उपयुक्त सभी। आपको बताने मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी मातृभाषा का उपयुक्त उद्देश्य हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी, ठीक है। यानी मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है और बौद्धिक विकास भी होता है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना उसका क्या है? बिल्कुल सही है, डी फॉर डन डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है आगम विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, उपयुक्त सभी। आपको बताना है मातृभाषा की प्रमुख विधि कौन सी है। तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी मातृभाषा की प्रमुख विधि हो जाएगी अनुकरण विधि। कौन सी विधि हो जाएगी? अनुकरण विधि, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के कारण होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। आपको बताना है भाषा अधिगम के कारण। तो बिल्कुल सभी लोग कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। शेयर में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा दोस्तों, रट लेना क्वेश्चनों को, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। तो भाषा अधिगम के कारण
हाँ, तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। क्या कर दो? डी को लॉक कर दो, यानी भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा कौशल, जिसने भी लॉक किया ऑप्शन डी उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक है बी एस ब्लूम, रोबोट ग्लेशियर, बी ओ स्मिथ, आई के डिविस। आपको बताना है शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यक्ष के प्रवर्तक, तो दोस्तों ये हो जाएंगे आर के डेविस। कौन हो जाएंगे? आर के डेविस। ठीक है, तो सभी साथी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। डी फॉर डन डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है रोबोट मेगर, रोबोट मिलर, बी एस ब्लूम, बी ओ स्मिथ। आपको बताना है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? हाँ, तो सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लग गया, बी एस ब्लूथ। किसने किया था? बी एस ब्लूम। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना, उसका क्या है? बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी। हाँ, अरे बताओ शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है कौन सा है? तो सभी का बिल्कुल सही जवाब आने लग गया, ऑप्शन डी 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 डी। तो बिल्कुल सभी का राइट है, ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि। हाँ, अरे सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? तो दोस्तों ये दिखाई देती है निगमन विधि में। किस विधि में? निगमन विधि में। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी कर दो ऑप्शन बी, बी फॉर बुथनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि। 5 सेकंड का समय सभी विद्यार्थी लोग कर दो। बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन को सटार कर लेना। ठीक है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, बता दो सभी। तो सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, किसी किसी का सी भी है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी, तो दोस्तों ये आगमन विधि का अनुसरण करता है। किस विधि का? आगमन विधि का। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन ए बताया उसका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। हाँ, अरे बताओ प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? हाँ, तो दोस्तों उत्तम विधि हो जाएगी आगमन विधि। कौन सी हो जाएगी? आगमन विधि। ठीक है, तो सभी साथी क्या कर दो ऑप्शन नंबर एक सी को लॉक कर दो। क्या कर दो? सी को लॉक कर दो और सभी कमेंट कर दो और बता दो 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। और दोस्तों अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो दोस्तों मैंने तैयार की है 3000 प्रश्नों की बुक। कितने प्रश्नों की? 3000 प्रश्नों की बुक तैयार की है। अगर आपने इसी बुक को पढ़ लिया ना, बिल्कुल आपका बेड़ा पार है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये ई बुक है जो ऑल सब्जेक्ट की बुक है, सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन है। ठीक है, और रोज के आपको 10 टेस्ट पेपर मिलेंगे, यानी पर डे का एक टेस्ट पेपर मिलेगा, 10 दिन के 10 टेस्ट पेपर। 3000 प्रश्नों की बुक, 10 टेस्ट पेपर और 2011 से 23 तक के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, इस सारा का सारा कंटेंट मिलने वाला है। और दोस्तों जिसने ई बुक पढ़ ली उसका बेड़ा पार है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिस भी विद्यार्थी को ये ई बुक लेनी है ना, तो नंबर देख लो 93 10 18 94 34। तो इन नंबरों पर क्या कर दो 51, यानी मात्र 51 रुपए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई। ठीक है, किसी भी ऐप से इन नंबरों पर 51 रुपए पेमेंट कर दो और पेमेंट करके दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, आपको मिलेगा 3000 प्रश्नों की बुक, 10 टेस्ट पेपर और 2011 से 23 तक के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ये सारा का सारा कंटेंट आपको 51 रुपए में मिलेगा। यह ऑफर प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए लागू है, इसलिए पहले आओ
पहले पाओ। जिसने ई बुक पढ़ ली उसका बेड़ा पार है। बिल्कुल दोस्तों, रोज के 200 से 250 क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो भी आपकी ई बुक 10 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 12-13 दिन लगेंगे और पर डे का एक टेस्ट पेपर दोगे ना तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट। तो जिसको भी ई बुक लेनी है तो पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। जिसने ई बुक पढ़ ली उसका सिलेक्शन की गारंटी है। बिल्कुल दोस्तों, जो 27 फरवरी को पेपर होगा ना, पूरा का पूरा पेपर इसी बुक में से छपने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल अब सभी क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ क्लास कैसी है। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर कर लो। ठीक है, तो क्लास का टाइमिंग है रोज सुबह शाम 7:30 पर, तो सभी जुड़ जाए करो। बिल्कुल दोस्तों, शानदार जानदार क्लास होती है। ओके, चलो तो अभी सभी क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइबर कर लो। तो अब मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।